अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम 12.5 का आगाज किया था और 12.5 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को निपटा लिया था। आज हम कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज हमारी 12.5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, 1 से 4 तक मैं लास्ट टाइम निपटा चुका। सवाल यूं है कि 4 sin² x बराबर है 1 के। ये हमारा सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली आपको ये तो पता है कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि इसको पढ़ाते बनाते यानी सॉल्व करते वक्त आपको 4 खाने बनाने होंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आपको याद हो। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा खाना। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा खाना। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा खाना। ठीक है बेटा, यहाँ हमने लिखा था ए और उसके बाद लिखा था ACTS, याद होगा आपको। ए से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सी से कॉस पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव और एस से साइन पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब बेसिकली यहां हमें क्या लिखते थे, थीटा। इस वाले दूसरे खाने में लिखते हैं पाई माइनस थीटा, तीसरे खाने में लिखते हैं पाई प्लस थीटा और चौथे खाने में 2 पाई माइनस थीटा। याद है आपको? ये हर सवाल में लिख रहा हूं मैं ताकि आपको याद हो जाए। और याद रखिएगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व। पहचान याद रखिएगा कि आज से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमेशा प्रूव होता था, प्रूव दैट। लेकिन इस सवाल में आप गौर से देखें तो लिखा है सॉल्व। तो याद रखिएगा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या नाम है इसका बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। और इक्वेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का निशान है। जिसमें इज इक्वल टू का निशान आ जाए वो इक्वेशन कहलाती है। चूंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लिहाजा इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पड़ गया। और याद रखिएगा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सॉरी, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसके एंगल को निकालना। यहाँ एंगल एक्स दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अब आइए गौर कीजिएगा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेटा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब एंगल निकालने हैं। एंगल एक्स है, थीटा हो तो थीटा निकालना है, एक्स हो तो एक्स निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन है, क्योंकि हमने आज से पहले कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, हमने प्रूव किया है हमेशा। तो सॉल्व के अंदर मतलब एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा 4 sin² x, क्योंकि 1 है लिहाजा sin² x ने कहा मुझे तना छोड़ दो। ये वहां जाके डिवाइड हो गया, मैंने स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगा दिया। और अंडर रूट से बाहर जब भी आएगी चीज वो 2 साइन के साथ आएगी, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अब मैंने इसके नीचे कंटिन्यू रखते हुए लाइन खींच दी और लिखा आइदर एंड और। आइदर में क्या लोगे बेटा? आइदर में लोगे sin x बराबर है +1/2। और में क्या लोगे? sin x बराबर है -1/2। एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, साइन अंदर जाके साइन इनवर्स 1/2 बन गया। एक्स इज इक्वल टू, अब आपने कैलकुलेटर निकाला और कैलकुलेटर में आपने शिफ्ट साइन और 1/2 मैंने 0.5, 30 डिग्रीज आ गया। कितना है बेटा? 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे रेडियन में? पाई/6। क्योंकि बेटा आपको होता है पाई का मतलब होता है 180 डिग्रीज, 180 डिवाइड बाय 6 इज 30। कैलकुलेटर में 30 डिग्रीज आया तो मैंने भी 30 डिग्री लिख दिया। अब हम किससे खेल रहे हैं? साइन एक्स से। मुझे बताएंगे साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में। 2 खाने ऐसे हैं जहां साइन पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, पहले खाने की वैल्यू कैलकुलेटर देता है, जिसने आपको एक्स की वैल्यू दे दी यानी थीटा की वैल्यू दे दी। अब हम लिखेंगे सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 2 quadrants, दैट इज फर्स्ट एंड। बेटा साइन कहाँ का पॉजिटिव है? फर्स्ट में तो होता ही है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ए फॉर ऑल। लेकिन साइन फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब बताओ, पहले खाने की वैल्यू तो कैलकुलेटर देता है, अगले खाने की वैल्यू हम निकालेंगे। हुक्म मिला है कि पाई में से थीटा माइनस कर दो। ओके, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट हमें हुक्म मिलता है। क्या मिलता है हुक्म? जरा तस्वीर कि इस खाने की वैल्यू जब मिलेगी बेटा जब पाई माइनस थीटा मिलेगा। सॉरी, पाई माइनस थीटा निकालेंगे आप।
पाई में से थीटा निकालेंगे तो इस खाने की वैल्यू पाई में से थीटा या एक्स जो भी कह लें हम, क्योंकि यहाँ एक्स है तो बेटा एक्स लिख दिया, पाई माइनस एक्स। बताओ एक्स क्या निकाला है, पाई बाय 6। ये लीजिए, दो टर्म्स आ रही हैं, एलसीएम लेंगे 6 का, इसको तोहफा दे देंगे, 6 पाई माइनस 1 पाई। बेटा 6 पाई में से 1 पाई गया, 5 पाई अपॉन 6, ये आ गई दूसरी वैल्यू 5 पाई बाय 6। ठीक है, अब जरा इधर आइए राइट हैंड पर, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, साइन इनवर्स -1/2, एक्स विल बी इक्वल टू, इसको निकालेंगे तो -30 आ रहा है, -30 को पाई माइनस पाई बाय 6 लिख देंगे, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। फिर ये लिख देंगे पूरा पूरा, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन टू क्वाड्रेंट्स, दो खानों में मौजूद होता है, पॉजिटिव मतलब मौजूद, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore in second quadrant पाई माइनस एक्स करोगे तो आंसर आएगा पाई माइनस एक्स, एक्स क्या बेटा माइनस पाई बाय 6। यहाँ दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे 6 का, इसको तोहफा देने क्या आएगा, 6 पाई माइनस माइनस प्लस 1 पाई, क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 6। ये दोनों, ये चार आंसर जो आपको लग रहे हैं इनको वेरीफाई करे बगैर आंसर नहीं बोलेंगे, तो हमने क्या लिखा, वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू, पहला क्या था बेटा बताओ, पाई बाय 6। वेरीफाइंग फॉर एक्स इक्वल टू पाई बाय 6, कैसे वेरीफाई करेंगे, सवाल में एक्स की जगह पाई बाय 6 रखेंगे, सवाल पढ़ दीजिए बेटा, सवाल है 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यही है बेटा, देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब जरा दुआ करें इसका आंसर बना जाए। पहले आप पाई बाय 6 यानी 30 का साइन दबाएं, साइन का 30 ये होता है 1/2, स्पेस स्क्वायर लगा दें बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दुआ कीजिएगा लेफ्ट राइट बराबर आ जाए, मुबारक को लेफ्ट राइट बराबर आने से साबित हो गया कि पाई बाय 6 सही सच्चा आंसर है। अब कंटिन्यू रखिए बेटा, ये तो हो गया, ये तो चेक हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, 5 पाई बाय 6, जरा हम 5 पाई बाय 6 मतलब 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, ये आता है 150, कितना आता है बेटा 150। तो जरा बताइए, सवाल में रखेंगे वेरीफाइंग फॉर क्या है बेटा, जरा बताइए, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 जो 150 डिग्रीज नजर आ रहा है मुझे, हमने सवाल में रखना है, जरा सवाल एक दफा फिर पढ़ दीजिए बेटा, 4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू 1, 4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब साइन 150 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 150 की वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेटर इज 1/2, उस पर स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। लो भाई ये भी प्रूव हो गया, दो आंसर वेरीफाई हो चुके हैं सर। अब तीसरा आंसर हम वेरीफाई करेंगे, -30 को वेरीफाई करने जा रहा हूँ, वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू -5/6। सवाल बेटा आपको याद होगा, 4 साइन स्क्वायर -5/6, बल्कि इसमें रखेंगे, सॉरी बेटा ये देखिए, -4 साइन स्क्वायर एस की जगह -5/6, दुआ करना 1 के बराबर आ जाए, 4 साइन स्क्वायर, एक मिनट बेटा, अब आपने क्या करना है, 30 का साइन दबाना, साइन -30, ये आता है -1/2, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, दुआ की जगह राइट और लेफ्ट बराबर आ जाए, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, 4 से 4 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया सर। अब क्या रह गया, 7 पाई बाय 6, आइए जरा निकालते हैं, 7 इंटू 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 6, ये बनता है 210, कितना आता है बेटा 210। आइए 210 को रखेंगे यहाँ पर,
वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 7 पाई/6, यही था ना बेटा 210। तो क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर 7 पाई/6 इज इक्वल टू 1। बेटा 210 का साइन दबाएंगे, साइन 210 ये आ रहा है -1/2, उस पर स्क्वायर लगा देंगे 1। 4 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड। लिहाजा ये सब के सब आंसर है, इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी साइन का सॉल्यूशन हो या कॉस का या सेक का या कोसेक का, तो आपने जेब से 2n पाई ऐड करना है ना। अभी मैंने इसको बताया नहीं क्यों, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए पहला आंसर क्या आया था बेटा, इसका पहला आंसर आया है पाई/6। तो मेरे बच्चों ने पहले लिखा सॉल्यूशन सेट में पाई/6 और जेब से निकाला 2n पाई यूनियन। अब इसी की तरह नीचे चलो तो बेटा दूसरा आंसर क्या इसके पाई/6 के बाद क्या वेरीफाई हो 5 पाई/6, लिहाजा 5 पाई/6 भी वेरीफाई हो गया। 5 पाई/6 प्लस 2n पाई यूनियन। अब इसका आंसर -पाई/6 भी वेरीफाई हुआ है, -पाई/6 -पाई/6 प्लस जेब से निकाला 2n पाई ऐड कर दिया यूनियन। आखिरी क्या आया था बेटा, आखिरी आया था 7 पाई/6, ये भी वेरीफाई हो गया। 7 पाई/6 और जेब से निकाला 2n पाई, वो भी ऐड कर दिया। दीज आर ये रिक्वायर्ड इनफाइनाइट आंसर्स, बहुत सारे आंसर है सर। ठीक है, पांचवा सवाल भी हो गया। आइए छठा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज हमारी वही है 12.5, आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 6, सेक की पावर सेक स्क्वायर x बराबर है 4 के। आपने फौरन वो बना लिया चार खाने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। पहले खाने में थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। याद होगा आपको। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा और लिखा सेक स्क्वायर एक्स तुमने दिया 4 के बराबर, हमने स्क्वायर हटाया और अंडर रूट लगाया। 4 का अंडर रूट निकाला तो क्या आया बेटा, +-2, यही आया बेटा। लेकिन मेरे बच्चों को पता है सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x। ये लीजिए, अब इसको पलट के दीजिए, cos x बराबर आ गया +-1/2। अब पर्दा लगाकर क्या लिखेंगे, आइदर एंड और, आइदर एंड और। आइदर में क्या लिखोगे बेटा, cos x बराबर है +1/2, और में क्या लिखोगे, cos x बराबर है -1/2। x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, cos इनवर्स 1/2। आइए जरा cos इनवर्स 1/2 निकालते हैं। cos शिफ्ट cos 1/2, ये आ गया 60 डिग्री। क्या है बेटा 60 को क्या लिखते हो, पाई/3 इन रेडियंस। अब बताओ किससे खेलो यहाँ पर, cos से, तो क्या लिखेंगे, सिंस cos x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है प्रेजेंट। इन किस किस खाने में होता है, फर्स्ट तो होता ही होता है। एंड अब देखते हैं बेटा यहाँ पे हम खेल रहे हैं कॉस से, तो कॉस पहले खाने में पॉजिटिव होता है और चौथे में। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालने का हुक्म क्या है कि 2 पाई में से थीटा माइनस करोगे तो यहाँ के खाने की वैल्यू मिलेगी। फर्दर टू बी कंटिन्यूड, हमने लिखा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चौथे खाने के लिए हमें हुक्म मिला है 2 पाई में से थीटा माइनस करो। देख लो बेटा, चौथे खाने में हुक्म मिलता है 2 पाई में से थीटा माइनस करोगे तो उस खाने की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो 2 पाई माइनस थीटा। अब बताओ 2 पाई लिख के माइनस थीटा, तो थीटा बताएगा हमने अभी क्या निकाला है, पाई/3। सो इट विल बिकम पाई/3। अब बताओ दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे, 3 2 6 पाई -1 पाई। 6 पाई में से 1 पाई गया, पाई/3। मुबारक हो, दूसरा आंसर आया। पता नहीं शक है ये आंसर है, वो बाद में चलेगा। अब यहाँ देखते हैं, एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, कॉस इनवर्स -1/2। बेटा आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाले, -30 आ रही होगी, -60, सॉरी -60 को -पाई/3 लिखेंगे। अब पूरा पूरा छाप देंगे, चूंकि हम कॉस से खेल रहे हैं और कॉस मौजूद होता है इन पहला खाना एन चौथा खाना, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लिहाजा चौथे खाने की वैल्यू निकालने के लिए हमें हुक्म मिलता है
इन फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू जब मिलेगी जब आपने क्या करना है, 2 पाई में से थीटा माइनस करना है। लिहाजा 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है बेटा बताएगा, माइनस, अच्छा थीटा नहीं एक्स है, सॉरी, आप उसको एक्स लिख लिया करें बेटा, ये 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है बेटा -π/3, दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे 3 का, 3 2 द 6 पाई माइनस माइनस प्लस 1 पाई, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई/3। अब इन तमाम शक व शुबहात को दूर करना है। वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू, पहले क्या वेरीफाई करेंगे, ये क्या था बेटा π/3, यानी पॉजिटिव π/3 के लिए वेरीफाई करने जा रहे हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, सवाल जो था सेक स्क्वायर एक्स इंटू 4 इसमें रखेंगे, तो हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स की जगह π/3 इज इक्वल टू 4, है ना बेटा। अच्छा अब मुझे बताइए सेक π/3 क्या मिलता है, क्योंकि आपको ये तो पता है सेक π/3 सेक 60 यानी cos 60, अगर आप cos 60 दबाएं तो क्या आएगा, cos 60 1/2, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा 2। बेटा याद रखना cos सॉरी सेक 60 बराबर होगा cos 60, आप cos 60 निकाल लें तो 1/2 है, लेकिन सॉरी मैं गलत दिख रहा हूं बेटा, आपको सेक 60 चाहिए, सेक 60 क्या होगा 1/cos 60, मेरे बच्चों को पता है cos 60 1/2 होता है। अब ये डिवाइड और पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू, तो सेक 62 होता है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4, मुबारक को प्रूव हो गया। अब दूसरा कौन सा चेक करेंगे, ये अब 5 π/3 चेक करते हैं, पाई पाई का मतलब 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3, कितना आ गया 300, 300 डिग्रीज को सॉल्व करेंगे। वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू 5 π/3, आइए सेक स्क्वायर 5 π/3, दुआ कीजिएगा क्या आ जाए, दुआ कीजिएगा आ जाए 4। अब आपने 300 का सेक या नहीं कॉस दबा दीजिए, तो कॉस ऑफ 300 इज इक्वल टू 1/2, तो सेक उसका उलट है तो हो जाएगा 2, ये भी 2 है बेटा 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। आप सेक की जगह कॉस निकाला करें, कॉस को उलट दिया करें तो कॉस को उलट सेक आ जाएगा, तो वो 1/2 आ रहा है तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ये भी प्रूव हो गया सर। अब तक दो जवाब जो निकाले तो दोनों वेरीफाई हो गए। अब उल्टे हाथ का -π/6 चेक करने जा रहा हूँ, -π/6 वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू -π/6, -π/6 के लिए सेक स्क्वायर -π/6 बराबर है 1/4 के, बेटा सेक -π/6 निकाल लीजिएगा, यानी कॉस -π/6 निकालें, यानी कॉस -30 निकाल लें, तो कॉस -π/6, π/6 है, हाँ -π/6, एक मिनट बेटा, हमने बेटे π/3, सॉरी मैं गलती से π/6 बोल रहा हूँ। वेरीफाइंग -π/3 π/3, इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ रही है देखें, यानी कॉस निकालने, कॉस -60 1/2, 1/2 का उल्टा कर दे 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इज इक्वल टू 4, ये भी वेरीफाई हो गया सर। अब बताओ क्या रह गया, अब मेरे ख्याल 7 π/3 रह गया, जरा चेक करें, 7 इंटू पाई का मतलब 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3, इट बिकम 420, 420। वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 7 π/3, बताइए किस पे रखेंगे, सेक स्क्वायर 7 π/3, दुआ कीजिएगा 4 आ जाए, सेक की जगह मैं cos 420 निकालूंगा, cos 420, cos 420 कितना है बेटा 1/2, तो cos का उलट सेक है तो 2 आएगा,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4, ये भी वेरीफाइड। सोल्यूशन सेट लिखने के लिए तैयार हो जाएं। हर एक में जेब से 2n पाई ऐड करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस सेक कोसेक के आंसरों में 2n पाई ऐड करते हैं और tan और cot के आंसर में n पाई ऐड करते हैं। मैंने आपको सब लिखवाया पहले दिन। बताइए पहला आंसर क्या आया था, π/3। ओके, तो मेरे बच्चों ने यहाँ लिखा π/3 और जेब से निकाला 2n पाई ऐड कर दिया। हर आंसर में 2n पाई ऐड करेंगे, चाहे अगर वो साइन या कॉस या सेक या कोसेक वाले सवाल हो। और अगर इसके आंसर ना होंगे, tan और cot के होंगे, तो उसके आंसर में n पाई ऐड करना है। यूनियन दूसरा इसका आंसर क्या आया था बेटा मेरा, बताओ यहाँ से देखिए, 5π/3, 5π/3 प्लस 2n पाई यूनियन। फिर क्या आया था बेटा, -π/6, -π/3, मैं गलती से 6 कह जा रहा हूँ। -π/3 जेब से ऐड करना है 2n पाई यूनियन। आखिरी आंसर क्या आया था बेटा, 7π/3 था शायद, ये रहा बेटा 7π/3। तुम भी जवाब हो 7π/3, 7π/3 plus 2n pi, and these are your required infinite answers। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है 2 cos x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर है 1 के। ठीक है बेटा, आइए सॉल्व करते वक्त हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा। 2 cos x को तो ऐसे ही छाप दिया, लेकिन हमने मैट्रिक में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। याद होगा आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, तो अब बताओ ये पॉजिटिव वन क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, 2 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इनमें से cos x क्या ले लो, कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सर पर्दा लगाकर आइदर एंड और, मैं अगले पेज पे चले आता हूँ। आइदर एंड और, आइदर में क्या लिखोगे बेटा, cos x इज इक्वल टू 0, और में क्या लिखोगे, 2 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 बेटा आप कैलकुलेटर से निकाल लो तो ये आता है 90 का मतलब π/2। आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लो बेटा। अब बताओ हम किससे खेल रहे हैं, साइन से, सॉरी कॉस से। हमने लिखा सिंस cos x इज पॉजिटिव, मौजूद होता है इन फर्स्ट एंड बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों, आइए मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये देखो बेटा, ये बनाना था, मैं यहाँ बनाया नहीं मैंने, ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो बताओ हमने पहले और चौथे खाने में, चौथे खाने, पहले खाने की वैल्यू तो कैलकुलेटर देता है जो ऊपर आ गई ये रही। अब चौथे खाने में हुक्म मिल रहा है क्या करो, 2 पाई माइनस थीटा। ये दो खाने में बेटा 2 पाई में तो थीटा माइनस करेंगे तो इस खाने की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्या लिखा, देयरफॉर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे खाने में हुक्म मिल रहा है 2 पाई में से एक्स माइनस करो, सॉरी एक्स। तो 2 पाई में से एक्स क्या बेटा, π/2 माइनस करेंगे तो उस खाने की वैल्यू आएगी। दो टर्म्स आ रही है, एलसीएम लेंगे, इसको तोहफा देंगे, क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस 1 पाई। फर्दर टू बी कंटिन्यूड। तो मेरे बच्चों बताओ क्या आ जाएगा, 4 पाई में से एक पाई गया, 3π/2, 3π/2। ठीक है बेटा, 3π/2। एक और जवाब आ गया। अब आइए इधर राइट हैंड पर, 2 ने कहा मुझे तना छोड़ दो, cos x वहां जाके प्लस cos x हो गया, और वो पलट के दे cos x इज इक्वल टू 2। लेकिन मैं बताऊं बेटा, cos x अगर होल नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, तो वो पॉसिबल नहीं होता। लिहाजा अगर आप चाहें भी तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 इज नॉट पॉसिबल। ये आपको एंगल पॉइंट में दे रहा है, होल नंबर में नहीं दे रहा। लिहाजा जब भी आप फ्रैक्शन, सॉरी, जब भी आप cos इनवर्स निकालें या साइन इनवर्स निकालें या tan इनवर्स निकालें और उसका आंसर ऐसा है जो जो होल नंबर हो, जिस पर कोई एंगल नहीं निकलता, उस पर कोई एंगल नहीं निकलता, लिहाजा ये लिख दिया करें नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखें
आज से पहले 0 आया था, उस पर वैल्यू आ रही थी, आप जरा निकाल के देखें। आप वैल्यू निकालें, शिफ्ट दबाएं, कॉस दबाएं और 2 दबा दें। इसका आंसर मैथ एरर आ रहा है, आप जरूर चेक कीजिएगा, फिर देखें, बता रहा हूं। आप शिफ्ट दबाएं, कॉस दबाएं और 2 दबाएं, इसका आंसर मैथ एरर आ रहा है। मैथ एरर मतलब है इम्पॉसिबल, ये उस रेंज में नहीं आता, इसलिए हम कह देंगे नॉट पॉसिबल, ये इसका जवाब नहीं होगा, इसको हटा दें। ठीक है, अब बताइए, इसको वेरीफाई भी नहीं करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो अब वेरीफाई किस किस को करना है हमें? सिर्फ π/2 को और इसका अगला 3π/2 को। तो हमने लिखा वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू π/2। ये देखिए, पहले π/2 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं। सवाल क्या लिखा था? सवाल था 2 cos x की जगह π/2 प्लस साइन स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1। बेटा cos 90 क्या होता है? आपको पता है cos 90 होता है 0 फ्रॉम कैलकुलेटर, और साइन 90 क्या होता है? 1, लेकिन 1 पे लगाएंगे स्क्वायर। बेटा 2 0 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड। पहला आंसर वेरीफाई हो गया, यानी दिस इज वाकई एन आंसर। अब अगला वाला चेक करेंगे, 3π/2। मेरे बच्चों ने हेडिंग डाली वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 3π/2। ठीक है बेटा, 3π/2 के लिए वेरीफाई करने जा रहा हूँ। अब आइए सवाल में रखवा दीजिए, ये सवाल है मेरे सामने किताब में, 2 cos x, x की जगह 3π/2 प्लस साइन स्क्वायर 3π/2, दुआ कीजिएगा बना जाए। 2 cos, बेटा मैं बताता हूँ, 3 लिखो, 3π/2, 3 लिखकर इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2, यह आता है 270। कितना आता है बेटा? 270। अब जरा 270 का cos दबाओ, cos ऑफ 270 इट विल बिकम 0। तो बेटा बच्चों ये 0 हो जाएगा। अब ये बराबर वाला 3 इंटू पाई, पाई का मतलब 180 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है बेटा 270। जरा साइन 270 निकालो, साइन 270 -1 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? -1, लिहाजा यहाँ क्या लिख देंगे? -1 का स्क्वायर, दुआ कीजिएगा 1 आए, 2 0 तो 0 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज 1, 1 इज 1 वेरीफाइड। लिहाजा दोनों ही जवाब हैं, बल्कि लाजवाब हैं, लिहाजा इसको हम पहला आंसर लिखेंगे π/2 और जेब से निकालेंगे 2n π और ऐड कर देंगे π/2 प्लस 2n π। यूनियन लिखेंगे दूसरा आंसर, बेटा बच्चों क्या है? 3π/2 भी वेरीफाई हुआ है, 3π/2, यहाँ लिखेंगे 3π/2 प्लस ऑफ 2n π, योर रिक्वायर्ड आंसर। ये वैलिड नहीं है बेटा, मैंने निकाल के दिखाया, अगर आप देख लें कैलकुलेटर से तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैं शिफ्ट कॉस 2 दबा रहा हूं तो मैथ एरर आ रहा है, मैथ एरर होता है नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट आंसर। लीजिए भाई, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 cos स्क्वायर x माइनस 8 साइन x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। पहली फुर्सत में 4 खाने बना लिया करें, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा और यहाँ 2π माइनस थीटा। ठीक है बेटे, सब याद हो गया आपको, मैं हर सवाल में लिख रहा हूँ। अब पहली फुर्सत में आप एक काम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और 4 लिखने के बाद cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये लिखा है लिखे रहने देंगे, ये लिखा है लिखे रहने देंगे, 0। अब होंगी मुलाकातें और मुलाकातें, सो 4 1 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 8 साइन एक्स एज इट इज प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसको लिखे रहने दें। अच्छा ये हो गया ना, अब एक काम करें, -4 साइन स्क्वायर हाईएस्ट पावर को नेगेटिव कबूल नहीं करते, लिहाजा इसको उधर ले जाइए, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। एक जाता है, सब पीछे ले जाते हैं, कह रहा है मुझे छोड़ के न जाओ, ये भी वहां चला गया, और 4 जमा 1 वहां जाके -5। बेटा 4, ये 4 जमा 1 5 बना, 5 वहां जाके -5, सब चले गए वहां पर। ठीक है बेटा, अब आइए एक काम करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला मासूम ऐसे ही, आखिरी मासूम ऐसे ही, तोड़ेंगे बीच वाले को, 10 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। चेक करो बेटा, 10 साइन एक्स में से 2 साइन एक्स निकालो, 8 साइन एक्स। ब्रेकिंग ऑफ मिडिल टर्म, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं,
ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो मिडिल टर्म वापस आ जाए। बताओ 10 साइन एक्स में से 2 साइन एक्स निकालो, 8 साइन एक्स। और अगर इनको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। बताओ ये प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20 साइन स्क्वायर एक्स, इनको मल्टीप्लाई करो -5 टू 4 द 20 -20 साइन स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों आ रहे हैं और एड और सब्ट्रैक्ट का मिडिल टर्म आ रहा है। बिल्कुल सही प्रैक्टिशन की। इनमें से कॉमन बताइए क्या लेंगे आप? इनमें से कॉमन आप 2 साइन एक्स लेंगे, क्योंकि 2 साइन एक्स निकल रहा है। यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स और यहाँ बच जाएगा 5, क्योंकि साइन एक्स जा चुका। चेक करना चाहो दोबारा चेक कर लो बेटा। 2 2 जा 4 साइन 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 स्क्वायर एक्स और 2 5 जा 10 साइन एक्स। माइनस इनमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए बेटा। 2 कॉमन सॉरी कॉमन कुछ नहीं है, -1 कॉमन निकालने तो क्या बच जाएगा? 2 साइन एक्स प्लस 5। चेक करना चाहो दोबारा चेक कर लो, मल्टीप्लाई करो। -1 2 जा -2 साइन एक्स और माइनस प्लस -5 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे? 2 साइन एक्स प्लस 5 का डब्बा। तो 2 साइन एक्स प्लस 5 का डब्बा कॉमन ले लिया। अब अगले डब्बे में क्या बचेगा? 2 साइन एक्स -1। ये बचेगा 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब पर्दा लगाकर आइदर एंड और, पर्दा लगाकर आइदर एंड और। ठीक है बेटा। तो ये देखें, आइदर 2 साइन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ क्या लोगे बेटा? 2 साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, +5 आ जाके -5। साइन एक्स विल बी इक्वल टू -5/2। एक्स विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स -5/2। सर अगर आप कैलकुलेटर उठाएं और उसकी वैल्यू निकालना चाहें, 5/2 पहले कर लें, वो 2.5 होगा। तो आप दबाएं शिफ्ट साइन -2.5। सर ये भी मैथ एरर आ रहा है, देख लीजिए आप। मैथ एरर जब आएगा तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये जवाब नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू आती ही नहीं है सर। ये तो फेल हो गया। अब इधर आइए, 2 साइन एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ दो, -1 आ जाके +1। साइन एक्स विल बी इक्वल टू 1/2। एक्स ने कहा मुझे मजीद तना छोड़िए, साइन इनवर्स 1/2। मेरे बच्चों कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 1/2 निकालोगे तो π/6 यानी 30 डिग्रीज आ रहा होगा। अब बताओ हम किससे खेल रहे हैं? साइन से। तो याद रखिएगा साइन किस किस खाने में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। हमने क्या लिखा इस पर्दा टू बी कंटिन्यूड, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कैसे होता है वो आप मेरे बच्चों ने देख लिया बेटा, है ना बेटा? अगर आपने गौर से देखा होगा तो डायग्राम बता रही है कि साइन एक्स 2 जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट देता है जो दे चुका। अब अगले की वैल्यू हम निकालेंगे। हुक्म क्या मिल रहा है? दूसरे खाने की वैल्यू निकालना हो तो 2π में से थीटा माइनस करो, 2π में से x माइनस करो। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट में हुक्म मिल रहा है कि पाई में से थीटा माइनस करो, पाई माइनस थीटा। सो पाई माइनस एक्स, बल्कि एक्स बोलेंगे क्योंकि एक्स है। मतलब एक्स की जगह क्या लिखोगे? π/6 -π/6, है ना बेटा? -π/6। अब बताइए दो टर्म्स आ रही, क्या लोगे? एलसीएम, इसको तोहफा देंगे। 6π - π क्या आ जाएगा? 5π/6, 5π/6। अब सोल्यूशन अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाइंग फॉर, पहला जो शक आया था उसको वेरीफाई करेंगे। वो शक क्या है बेटा? नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं, हट जाओ। अब इसको करेंगे, π/6 को चेक करेंगे। वेरीफाइंग x = π/6। सवाल क्या है बेटा? मैं यहाँ से उतार लेता हूँ। सवाल था 4 cos स्क्वायर x की जगह π/6 -8 साइन x की जगह π/6 और +1 इज इक्वल टू 0। सर 4 लिख के cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos 30 की वैल्यू क्या होती है? निकाल लेते हैं बेटा। cos 30 पाई का मतलब 180, 180 डिवाइड 6 30। सो cos 30 इज ये है √3/2। एक मिनट, गलत तो नहीं कर रहा? cos पाई का तो cos 30 होगा ना? cos 30 √3/2 आ रहा है कैपिटल से, -8 साइन π/6 क्या आ रहा है? साइन 30 क्या आ रहा है? साइन 30 आ रहा है 1/2। दुआ कीजिएगा सॉल्व करने के बाद 0 आ जाए। 4 लिखेंगे, इसकी छत देखिए भाग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 4 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 +1 = 0।
बेटा 3 + 1 4, 4 में से 4 गया 0, सो 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। लो भाई मुबारक हो, पहला आंसर यानी π/6 हैज बीन वेरीफाइड। अब बताओ अगला क्या है, 5π/6 को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाइंग फॉर 5x = 5π/6। ठीक है, जरा रख दीजिए बेटा सवाल में 4 cos स्क्वायर x की जगह 5π/6। बेटा ये अपनी किताब से देख रहा हूं मैं, आप भी देख लीजिएगा 5π/6। फिर सवाल में था -8 साइन 5π/6 और फिर था +1 इज इक्वल टू 0। जरा 5π/6 को कॉस दबाएंगे, पहले 5 × 180 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए तो क्या आ रहा है बेटा 150। अब बताओ 4 cos 150 क्या होता है, cos 150 इज -√3/2 फ्रॉम कैलकुलेटर, -8। बेटा ये भी 150, तो साइन 150 इज व्हाट, साइन 150 इज 1/2 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो जाएगा 4, बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस इसकी छत गायब, और ये 4 माइनस ये कैंसिल आउट हो, 4 आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 + 1 इज इक्वल टू 0। 3 में 1 जमा करेंगे, 4 में से 4 गया 0, 0 इज इक्वल टू 0, अनदर वेरीफाइड आंसर सर। सोल्यूशन सेट लिख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन सेट। बताइए सोल्यूशन सेट में पहला जवाब क्या है, ये रहा π/6 इस जवाब, π/6 जेब से ऐड करेंगे 2nπ, क्योंकि साइन हो या कॉस हो या सेक हो या कोसेक हो, इनके आंसर में 2nπ ऐड करते हैं, और टेन हो या कॉट हो उसके आंसर में एन से खाली nπ ऐड करते हैं, यूनियन। दूसरा जवाब क्या है बेटा मुझे बताइएगा, दूसरा जवाब है 5π/6, 5π/6 + 2nπ। These are your required complete answers। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, 3 tan स्क्वायर x + 2 √3 tan x और +1 इज इक्वल टू 0। ख्याल रहे कि अब हमारे पास सवाल में 10 आ रहा है, आने दो। अच्छा इसको जरा एक काम करें, ये मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, देखें ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर देखा जाए ऐसे देखिए, ये देखिए मैं लिखा a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये जो a यहाँ आया था वो a यहाँ आएगा, और b की जगह बेटा 1 और यहाँ b की जगह 1। चेक करते हैं बेटा, इसको अगर खोला जाए, बताओ इसकी छत देके बाद जाएगा स्क्वायर रूट, तो क्या जाएगा 3 tan स्क्वायर x। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 × 1 = 2 √3 tan x वही आ गया, और 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 आ जाएगा। बेटा इसका मतलब है मैंने फॉर्मूला सही बंद किया, मुझे लग रहा था ये फॉर्मूला a² + 2ab + b²। तो पहले वाले को बेटा ऐसे लिखा, देखें क्यों लिखा, ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 tan स्क्वायर x आ जाए। आपको अच्छी तरह पता है ये होता है a² - 2ab + b², जो इस डब्बे में आएगा उस डब्बे में आता है, और जिस डब्बे में आया उस डब्बे में आता है। आप चेक कर लीजिएगा बेटा, अगर इसको खोलोगे दोबारा वही आ रहा है, इसको बंद कर देंगे बेटा, ये बन रहा है a² + 2ab + b²। बंद करने पर क्या आता है, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, और आपको पता है 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, ये वहां जाके बेकार हो जाएगा, लिखते नहीं बेटा। अब √3 tan x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये +1 वहां जाके -1, ठीक है। अब ये tan x ने कहा मुझे मजीद तना छोड़िए, वहां जाके -1/√3, यही बेटा देखो। अब x ने कहा मुझे तना छोड़ो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 1 -1/√3। यहाँ तक बात पहुंच गई। अब कैलकुलेटर निकालकर बेटा शिफ्ट 10 दबा के -1/√3 निकालो, तो क्या आ रहा है -30। -30 का मतलब -π/6। लेकिन ख्याल रहे मैं tan x से डील कर रहा हूँ, tan x के आंसर में nπ ऐड होगा, जो जो आंसर बनते जाएंगे उनमें। अब बताइए ये तो आ गया, तो अब जरा मुझे बताइए हम किससे खेल रहे हैं, 10 से। तो जरा वो बनाकर बताइए, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है थीटा, यहाँ पहले खाने की वैल्यू कैलकुलेटर देता है, अगले खाने की वैल्यू हम निकालते हैं, π - θ, π + θ और 2π - θ, है ना बेटा। अब तो रट गए होंगे आप। हम किससे खेल रहे हैं बेटा मुझे बताइए, हम खेल रहे हैं यहाँ पर 10 से। तो पहली वैल्यू तो कैलकुलेटर ने दे दी, हमने क्या लिखा, सिंस, क्योंकि
10x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता ही सब कुछ है, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है प्रेजेंट। ये देखें, ये देख लीजिए, पहला खाना और तीसरा खाना, पहले खाने में ऑल पॉजिटिव तो 10 भी पॉजिटिव, यहाँ तो है ही 10। अब इस खाने के लिए हमने लिखा इन फर्स्ट, देयरफॉर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट खाने की वैल्यू तो ये आ गई बेटा, कैलकुलेटर से आती है, लेकिन तीसरे खाने की वैल्यू इन थर्ड क्वाड्रेंट हुक्म मिलता है क्या किया जाए, पाई में थीटा यानी पाई में एक्स ऐड किया जाए, यानी पाई में एंगल ऐड किया जाए। देखें, ये देखें, तीसरे खाने की फरमाइश है, इस खाने की वैल्यू जो मिलेगी जब पाई में थीटा ऐड करेंगे। आइए सर, पाई में थीटा ऐड करने जा रहा हूँ, पाई में एक्स ऐड करने जा रहा हूँ। एक्स क्या है बेटा, -पाई/6। दो टर्म्स आ रही, क्या लोगे, एलसीएम, इसको तोहफा दे दोगे, 6 पाई - 1 पाई। बताओ क्या आ जाएगा, 5 पाई/6। अब ये जो दो आए हैं ये शक है, इन शक को रिमूव करने के लिए हमने हेडिंग डालनी है फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। पहले किसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, -पाई/6 को, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, -पाई/6। सवाल बेटा यहाँ से उतार लेता हूँ, 3 है, 10 है, स्क्वायर है, और फिर ब्रैकेट में -पाई/6 लिखेंगे, +2 है, √3 है, 10 है, एक्स की जगह फिर -पाई/6 और लिखा हुआ है +1, दुआ कीजिएगा 0 आ जाए। अब जरा मेरे बच्चों कैलकुलेटर ऑन कीजिएगा, 10 - 30 क्या होता है, 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, +2 √3 लिखा हुआ है बेटा। 10 - 30 क्या होता है, -1/√3, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, माइनस ये भी है, चेक कर लेते हैं बेटा, हाँ भाई -30 होगा। और ये देखें 10 ऑफ -30, 10 ऑफ -30 इज ऑफ कोर्स यही आ गया, -1/√3। वो रैशनलाइज हो क्या आ रहा है कैलकुलेटर में। अब +1 इज इक्वल टू 0, बेटा देखें 3 लिखेंगे, -1 का स्क्वायर +1, इसकी छत गायब, +2 √3 लिखेंगे, बल्कि ये और ये, सॉरी ये और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब बचेगा प्लस माइनस, -2 और +1, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 - 2 +1 इज 0 बेटा, 1 + 1 इज 2, 2 - 2 इज 0, सो 0 0 0 वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गया, ये जवाब है बेटा। अब 5 पाई/6 को वेरीफाई करने जा रहा हूँ, वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 5 पाई/6, ये आ गया 3, 10 स्क्वायर 5 पाई/6 प्लस सवाल में है 2 √3, 10 5 पाई/6 और +1 0 के बराबर आ जाए, दुआ कीजिएगा 3 बेटा। 10 5 पाई/6 निकालो, 5 × 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 6 इज 150। जरा 10 150 कोई बच्चा निकाले, 10 150 ये आ रहा है बेटा -1/√3 +2 √3, और ये निकालो तो ये कितना आ रहा है, 10 150, 10 150। एक मिनट बेटा, पहले हमने लिखा 10 150, ये आया 10 150, जी बेटा। वो रैशनलाइज हो क्या आ रहा है कैलकुलेटर में, क्योंकि देखो बेटा कैलकुलेटर में ये आ रहा है, मैं बताता हूँ, हमारे पास तो ये आ रहा है, कैलकुलेटर में कुछ और आ रहा है, कैलकुलेटर में इस तरह आ रहा है, ये देखो हमारे पास ये आ रहा है, कैलकुलेटर में यू आ रहा है √3/3। तो मैं बताया तो कैसे आया, ये जो 1/√3 में लिख रहा हूँ इसको रैशनलाइज कर लिया कैलकुलेटर ने, रैशनलाइज करने में ऊपर वाला ऊपर निकला होगा, नीचे ये 3 आ गया, ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, ठीक है। लेकिन बेटा एक ही बात, जो मैंने लिखा 1/3 उसको रैशनलाइज करने पे यही आता है। अब ये भी क्या आएगा बेटा, -1/√3 +1 इज इक्वल टू 0। बताओ ये हो जाएगा -3/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, -2 और +1। मेरे ख्याल में गलती हो गई, कुछ गलती हो गई है, सवाल सही उतारा है, मैं सवाल में सही रखा 3 10 स्क्वायर 5 5 5/6 -1/√3, ठीक है। अभी स्क्वायर लिखना भूल गया भाई, बेटा ये 10 पे स्क्वायर है तो वैल्यू आएगी पे स्क्वायर आएगा, सॉरी। देखिए 3 लिखे रहने देंगे और ये स्क्वायर करो तो 1/3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, +1 आ जाएगा बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2 +1 हो जाएगा बेटा, 1 + 1 2, 2 - 2 इज 0, सो ये 0 0 0 आ जाएगा।
सोल्यूशन सेट दोनों जवाब मिल गए बेटा। सोल्यूशन सेट में पहला जवाब आप देख लीजिएगा -π/6 था, हमने जेब से ऐड कर देना है -2n पाई, और यूनियन अगला आंसर 5π/6 था, देख लीजिए उसमें भी ऐड कर देना 2n पाई, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड अनदर आंसर, और ये आंसर्स आ गए। ठीक है, याद रखिएगा साइन और कॉस के सवालात में, नहीं ये 10 है बेटा, सॉरी ये 10 है तो मैं गलती कर रहा हूँ, एन पाई ऐड करेंगे, एन पाई ऐड करेंगे, ये 10 है बेटा। जो सवाल 10 और कॉट में होंगे उसका आंसर में एन पाई ऐड करना है, और जो साइन कॉस सेक कोसेक वाले होंगे उनके आंसर में 2n पाई ऐड करना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।